ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, मस्तिष्क का औसतन वजन जो है वो कितना होता है। तो मस्तिष्क का जो औसतन वजन होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम तक। ठीक है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ऑप्शन में 1400 ग्राम भी नजर आएगा या 1300 ग्राम भी नजर आएगा। तो अगर 1400 नजर आता है तो आप 1400 ग्राम पे टिक कीजिएगा। ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, औसतन यानी एवरेज जो वेट है वो होता है 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो आप जब देखते हैं कि मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव शरीर के हृदय जो है, मानव शरीर में जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो वो धड़कता है 72 बार, यानी 72 बार जो इसकी धड़कन होती है वो होती है 72 पर मिनट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव शरीर के हृदय में कितने कोष्ठ यानी चैम्बर या फिर कक्ष भी आप उसको कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो कक्ष होते हैं वो होते हैं 4, यानी 4 चैम्बर आप कहिए, 4 कक्ष कहिए या फिर 4 कोष्ठ कहिए। ठीक है। तो 4 कोष्ठ होते हैं मानव शरीर के हृदय में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव शरीर के हृदय का वजन कितना होता है। हृदय का भी यानी जो हार्ट है उसका वेट पूछा जा रहा है। तो ये होता है 300 ग्राम, और हार्ट बीट आपको बता चुके हैं 72 पर मिनट। ठीक है। वेट हो गया 300 ग्राम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, यानी सांस लेने की जो दर होती है एक स्वस्थ मनुष्य की, एक हेल्दी जो मनुष्य होते हैं उनकी स्वस्थ जो दर है, श्वसन की दर, वो कितनी होती है, 16 से 18 बार। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हृदय की गति यानी हार्ट बीट को जो कंट्रोल किया जाता है वो किस यंत्र के थ्रू किया जाता है। तो वो किया जाता है पेस मेकर के थ्रू। पेस मेकर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हृदय की गति को यानी नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। मानव शरीर में जो कुल हड्डियां होती है वो होती है 206, 206 जो है मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हड्डियों से जुड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है, हड्डी से हड्डी को जोड़ को क्या कहते हैं। हड्डी से जो हड्डी जुड़ती है उसके जोड़ को क्या कहते हैं। तो उस जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है। जैसे जांग की हड्डी और यहाँ पर घुटने की हड्डी, ये जो मिलती है तो बीच में होते हैं लिगामेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने कशेरुकाएं हैं, कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो ये होती है 33 कशेरुकाएं होती है मानव शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर के पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती है। मानव शरीर के पसलियों में जो हड्डियाँ होती है वो होती है 24, जहाँ पर आपको कई बार सवाल में 12 जोड़ी भी लिखा होगा। ठीक है। तो 12 जोड़ी का मतलब भी 24 होता है। तो अगर 24 लिखा है तो आपको 24 टिक करना है, 12 जोड़ी लिखा है तो 12 जोड़ी पे टिक करना है, यानी मानव शरीर के पसलियों में कुल कितनी हड्डियां हैं, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। अक्सर सवाल में पूछा गया है, अक्सर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर। ये वाली जो आप देख रहे हैं ये फीमर जांग की हड्डी है। यही जो है मानव शरीर की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी हड्डी है, और ये जांग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं, कान की हड्डी होती है, कान में होती है ये स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज जो है वो कान की हड्डी है, और यही जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर के पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। तो ये होती है जबड़े की हड्डी, जो दांत में हो जबड़ा होता है तो इसकी जो हड्डी होती है ये हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है यहाँ पर, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। तो खोपड़ी में जो हड्डी होती है वो अगर टोटल आप जोड़िएगा तो 22 हड्डी होती है। अगर ऑप्शन में आपके 22 हड्डी दी हुई है तो 22 हड्डी टोटल होती है, और 8 जो है उसमें से कपाल की हड्डी होती है, 14 जो है वो फेशियल की हड्डी होती है। 14 + 8 यानी 22 हो गए, जिसमें 8 जो है वो कपाल की हड्डी है, 14 जो है फेशियल की हड्डी है, यानी चेहरे वाली हड्डी फेशियल, और कपाल यानी जो ऊपर मस्तिष्क वाला है, ऊपर हिस्सा है खोपड़ी वाला, उसमें जो है 8 हड्डियाँ होती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर देखिए 50 बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है। शरीर में जो मानव के सबसे कठोर तत्व है उसको कहते हैं एनिमल। ठीक है।
एनामेल जो है वो सबसे कठोर तत्व होता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो वो होता है 120/80, और ये mmHg में मापा जाता है। तो ये याद रखिएगा, 120/80। आपको ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो 120/80 ह्यूमन बॉडी का, यानी सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, तो वो है 120, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? ठीक है, सामान्यतः जो रक्त होता है वो 4.7 से लेकर 5.5 लीटर तक होता है। ठीक है, यानी 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक जो है बॉडी के अंदर रक्त होता है। किसी किसी में कम भी हो सकता है, रक्त की कमी की वजह से कई लोगों को खून की कमी होती है, तो वो 4 लीटर 3 लीटर भी हो सकता है, तो वो नुकसानदेह होता है। इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4.7 से लेकर 5.5 लीटर तक जो है ब्लड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7%। ठीक है, जैसे किसी का वजन अगर 60 kg है, ठीक है, तो इसका 7% निकाल लीजिए। इसका जो 7% होगा वही उसका जो है वेट जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 42/10, यानी 4.2 लीटर उसका। अगर किसी का 60 किलो है तो 4.2 लीटर उसके पास बॉडी में जरूर रक्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध जो है वो कौन सा अंग करता है? तो किडनी का ये काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। वृक्क, जिसका दूसरा नाम होता है किडनी का ही, और इसी को गुर्दा भी कहते हैं, जो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। ये बाहरी हिस्सा है, और इसी का ये इंटरनल पार्ट है, जो किडनी अंदर से इस तरह की होती है और बाहर से इस तरह की होती है। ठीक है, एक ह्यूमन शरीर में जो है वो 2 किडनी नॉर्मली होती है। किसी किसी को बाय बर्थ 1 भी होती है, और किसी किसी को बाय बर्थ 3 भी देखने को मिलती है। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का जो अंग है वो कौन सा अंग है? तो रक्त को किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दा जो है शुद्ध करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, रक्त कण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, रक्त कण या रक्त कणिका आप कह लीजिए, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी होते हैं, जिसको लाल ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी होता है, जिसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है मदद करता है रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का जो काम है वो कौन करता है? तो वो करता है आरबीसी। आरबीसी के बारे में भी आपने देखा, रेड ब्लड सेल। तो ये जो कौन सा काम करता है? ये ऑक्सीजन पहुँचाता है पूरे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आरबीसी किसी के ब्लड में कम हो जाएगा तो उसको रक्ताल्पता यानी अनीमिया रोग हो जाएगा। खून की कमी में मेनली होता है खून की कमी से अनीमिया, लेकिन अगर उसमें भी पूछा जाए कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग है, तो अनीमिया या रक्ताल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आरबीसी की उम्र कितनी होती है, यानी आयु उसकी कितनी होती है? तो 120 दिन तक जो है वो ब्लड में आरबीसी जीवित होता है, उसके बाद मर जाता है, और वो फिर नया आरबीसी जो है वो जन्म लेता है, और इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है। हर एक 120 दिन के बाद जो आरबीसी खत्म होता जाता है, उसकी आयु 120 दिन की होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो इसका इंग्लिश वर्ड है, और अस्थि मज्जा है हिंदी, यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आरबीसी की मृत्यु जो है वो कहाँ होती है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका, इसकी मृत्यु होती है लीवर और प्लीहा यानी स्प्लीन में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा, लीवर और प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल या आयु कितनी होती है? आरबीसी का हो गया 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का होता है 3 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी 3 से 4 दिन ही जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल या उसकी आयु की बात करें तो ये 3 से 5 दिन तक ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म है, और श्वेत रक्त कणिका हिंदी में उसको आप कह सकते हैं, और ल्यूकोसाइट जो है इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ल्यूकोसाइट का जो है जीवन काल कितना है, तो जो डब्ल्यूबीसी का है वही उसका भी होगा। ठीक है, यानी 3 से 5 दिन। नेक्स्ट है यहाँ पर, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? आपको पहले ही बता चुका हूँ, रक्त का थक्का बनाने में जो हेल्प करता है बॉडी में वो प्लेटलेट्स करता है, और विटामिन के भी करता है। तो क्वेश्चन में जब दिया जाएगा
तो कहीं पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर दोनों होगा तो आपके पास एक थर्ड ऑप्शन जरूर होगा कि बोथ ए एंड बी। तो ये याद रखना है कि विटामिन की बात जब होगी, कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो विटामिन के हो जाएगा। और वैसे प्लेटलेट्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है, ये याद रखना है। 7.4 जो है वो क्षारीय होता है, क्योंकि 7 पर उदासीन होता है, ऊपर से क्षारीय होता है, नीचे अम्लीय होता है। 7 से नीचे की जो वैल्यू होगी वो अम्लीय होगी, 7 से प्लस जो होगी वो क्षारीय होगी। तो इसलिए जो 7.4 है रक्त का पीएच मान है, ब्लड का पीएच मान है, तो ये पीएच वैल्यू क्षारीय होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मानव शरीर का तापमान किस ग्रंथि की वजह से नियंत्रण में रहता है। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि की वजह से मानव शरीर का टेम्परेचर जो है वो नियंत्रण में रहता है, यानी नियंत्रित करते हैं कौन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वदाता यानी जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, रक्त समूह में कौन सा है। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी व्यक्ति के पास होगा तो वो यूनिवर्सल डोनर होगा। ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है, यानी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दिया जा सकता है। इन चारों ग्रुप को जो है ओ वाला दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वग्राही जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, ये रक्त समूह कौन सा है। ए बी वाला है। तो इसमें ए बी और ओ, इन सभी से ये खून ले सकता है, दे नहीं सकता है, देगा सिर्फ ए बी को, और लेना का है सबसे ले सकता है। तो इसको इसलिए सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रक्त का संचित भंडार या ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं प्लीहा को, स्प्लिन को, या फिर उसको तिल्ली भी कहते हैं। प्लीहा, स्प्लिन या फिर तिल्ली एक ही नाम है। तो ये रक्त का संचित भंडार है, यहाँ पर जो है ब्लड बैंक इसको कहते हैं बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी वहीनहीन ग्रंथि कौन है, यानी डक्टलेस ग्लैंड कौन सा है। डक्टलेस ग्लैंड जो है वो है प्लीहा, यानी यही स्प्लिन जिसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, तो यही है डक्टलेस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अक्सर पूछा गया सवाल है और कंफ्यूज भी होते हैं लोग। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी लीवर को यकृत भी कहते हैं। ठीक है, यकृत भी कहते हैं, ये याद रखना है, दोनों नाम एक ही चीज़ है। लीवर और यकृत दोनों एक ही चीज़ है और ये शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, लीवर का वजन कितना होता है। तो ये होता है 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक। 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक जो है लीवर का वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यानी सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे छोटा ग्लैंड है और यही मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, या ऑर्गन की बात करें पूरे शरीर में तो वो है त्वचा यानी स्किन। स्किन जो है सबसे बड़ा अंग है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है और इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या अक्सर पूछा गया सवाल है, ये तो या तो फिर जोड़ी में पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट नंबर दिया होता है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में और इसी को 23 जोड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 23 × 2 46 होता है। तो 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर के अंदर होती है। अगला सवाल है, बच्चे के लिंग का निर्धारण जो है वो किस पर होता है, किस पर निर्भर करता है। तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आए दिन आप देखते होंगे कि कई जगह घटनाएं होती है कि औरतों पर इस पर ब्लेम लगाया जाता है, बल्कि यहाँ पर फीमेल का कोई रोल नहीं होता है। बच्चे के लिंग निर्धारण में पिता के गुणसूत्र यानी उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जो है वो बच्चा पुरुष होगा या फिर बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, वो उस पर डिपेंड करता है पुरुष के गुणसूत्र के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 6। जैसा कि मैंने आपको बताया 7 जो है वो किसका होता है, पानी का। तो 7 से नीचे 7 जो है उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, और यहाँ से नीचे जो है ये अम्लीय होगा और ऊपर जो बढ़ेगा तो वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पर मानव मूत्र जो है ये इसका पीएच मान 6 होता है, इसलिए ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। ये होता है यूरोक्रोम के कारण। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जाता है कई बार। तो यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है। रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो मधुमेह
या फिर उसको डायबिटीज़ जिसका दूसरा नाम है तो वो याद रखें। डायबिटीज़ जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ जाने को कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है इंसुलिन शरीर के किस अंग में स्रावित होता है। तो ये होता है किस अंग से स्रावित होता है, अग्न्याशय से, पैनक्रियाज, जिसको इस अंग में जो है इंसुलिन जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और उसी को नियंत्रित करने के लिए जो है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, डायबिटीज़ रोगियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में के अमाशय में पहुंचने पर कौन सा रस निकलता है। भोजन जब अमाशय में पहुंचता है तो जठर रस निकलता है, ठीक है, जठर रस। जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं। तो इसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, जो कि पाचन में बहुत मदद करते हैं। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन।